बिहार के दरभंगा जिले में राहुल और तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं हमारी सरकार से कि संविधान के अनुसार एक प्रधानमंत्री की मां को गाली देने के लिए जो सजा मिलनी चाहिए उस शख्स को वो सजा दिलाओ, बात खत्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। पता है क्यों? उसको उस शख्स से मतलब ही नहीं जिसने उनकी मां को गाली दी थी। दरअसल मैं आपको बताता चलूं कि वोटर अधिकार यात्रा के लिए, वोट चोरी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी जी पूरे देश भर में रैलियां कर रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा, जिससे भाजपा के खेमे में ना खलबली मची हुई, उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई है। एक माहौल बन चुका था वोट चोर गद्दी छोड़, जिससे घबराकर बीजेपी ऐसा सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि इनका जो लहर चल रही है राहुल गांधी की, कांग्रेस की, इसको मैं खत्म कर सकूं, तोड़ सकूं। और उनको वो टॉपिक मिला। मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि उस जो शख्स ने गाली दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को, वो शख्स शायद बीजेपी का ही सदस्य है, मैं इसके बारे में नहीं जाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी के माहौल को बिगाड़ने के लिए अनभक्तों के बप्पा को यह बात चुभ गई कि मेरी मां को गाली दी गई, मेरी मां को नहीं। तो हम सब लोग जानते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसको इतनी गालियां मां बहन की पड़ी है ना, वो आम लोग जानते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी जानते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे हैं, आप खुद देख। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। अभी तक इन साहब को लोगों की गालियों से ऊर्जा मिल रही थी, इनको लोगों की गालियों से काम करने की क्षमता मिल रही थी। लेकिन राहुल गांधी के माहौल को बिगाड़ने के लिए इनको इनकी मां की गाली कैमरा के सामने ऐसा नाटक बनाया ना कि ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी अभी रोने वाले हैं। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। अरे ओ मोदी जी, माँ की गाली ना सबको बुरी लगती हैं। जैसे आपको लगी ना माँ की गाली बुरी, दिल पे लग गई, वैसे राहुल गांधी की माँ को भी आप बुरी लगी होंगी गालियाँ। उनकी भी माँ है, उन्होंने जन्म दिया, जैसे आपने बोला ना। और रही बात आपको आपकी माँ की गाली बुरी लग गई है ना, तो आपने अपनी माँ का कितना अपमान किया पता है आपको? आपने ही बोला था कि मैं माँ से जन्म नहीं लिया हूँ, माँ की कोख से मैं नहीं जन्म लिया हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अवतार लिया हूँ, मैं अवतरित हुआ हूँ। ये शब्द क्या आपकी माँ के लिए अपमान नहीं है? जो उनका बेटा खुद कहे कि मैं अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लिया हूँ, मैं अवतार हुआ हूँ, ये क्या ये बुरी बात नहीं है? ये अपमान नहीं है माँ का? और एक बड़ी बात बताऊँ मैं, प्रधानमंत्री की मां को जिसने गाली दी वो कोई आम शख्स होगा या कोई कार्यकर्ता होगा, कांग्रेस का होगा या कोई आम इंसान होगा, मुझे नहीं पता। वो एक आम शख्स होगा, चलो वो उसने बोल दिया, गलत किया, उसको सजा दिलाओ। लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द निकलना, किसी के मां के प्रति 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, अनाप शनाप न जाने आपने क्या क्या बोला। तो जब एक प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं ना, तो सोचने वाली बात है कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा है। आप लोग खुद देख लो, राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को इन्होंने क्या क्या कहा। किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के गरीब देश में 100 साल की बुढ़िया। ये रुपये कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? और अब जो चीजें दिखाने वाला हूं, जो बात बताने वाला हूं, इसको आप बड़ी बात कह लो या मजे की बात कह लो। जिन अनभक्तों को छात्रों के खिलाफ हो रहे अन्याय, गरीबों के खिलाफ हो रहे अन्याय, किसानों के खिलाफ हो रहे अन्याय पे उनका चूं तक नहीं निकला, एक शब्द तक नहीं निकला, एक कार्यकर्ता तक सड़क पर नहीं आया। उनके अब्बा को जब मां की गाली पड़ी और कैमरा के सामने आके जब ऐसा लगा कि वो रो देंगे, तो अंधभक्तों का खून खौल उठा। और इतना खून खौल उठा कि भाजपा का झंडा उठाकर बिहार बंद का नारा लेकर बिहार की सड़कों पर आ गए। और बिहार की सड़कों पर आकर अंधभक्त से भाजपाई गुंडे बन गए। देख लो आप लोग खुद, भाजपा के गुंडे लोग बिहार में क्या क्या कर रहे हैं। देखो दिया जाएगा, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, हल्तियार है, उसको दर्द हो रहा है, जाने दीजिए। नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। Hola,
देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया। अरे ओ भाजपाइयों, कुछ तो शर्म करो यार, काहे इतना पगला गए हो अंधभक्ति के सामने? कुछ तो शर्म करो, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची आप लोगों में। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का विरोध करने के लिए जो पोस्टर, बैनर, झूठ मूठ के लोगों को इकट्ठा करना, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, ये सब करने में जो आपका पैसा बर्बाद हो रहा है ना, आप लोग जो पैसा बर्बाद कर रहे हो ना, यही पैसा इकट्ठा करके अगर पंजाब में आई बाढ़ पीड़ितों के लिए भेज दो तो पूरे देश भर में आपका नाम होगा, पता है आपको। लेकिन ये सब बुद्धि आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग पगला गए हो। आपके बॉस नरेंद्र मोदी ने आप लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया है, और वो उनको जो गलत लगेगा वो आपको गलत लगेगा। सो इंसानियत नाम की चीज ही आप लोगों में मर गई है। आप लोगों से कोई अच्छे काम की उम्मीद करना ही नहीं, आपसे नहीं करना है। मैं पूरे देश की जनता से और ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। सुधरना हमको और आपको है। इन लोगों को पहचानो और आने वाले हर एक चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे आपका चेयरमैनी का, ब्लॉक प्रमुखी का, कहीं का भी चुनाव हो, इनको पहचानो। भाजपा के गुंडों के हाथ में छोटी से लेके बड़ी तक सत्ता इनके हाथ में मत जाने दो, नहीं तो देश का बंटाधार हो रहा है। जितना बचा है वो भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।